तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग 16 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, दौलत राम। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसाअल्लाह खां। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में ऐसे प्रश्न आने का 100% चांस है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम बताइए। अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, राहुल संकृत्यान, मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम बताइए, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राहुल संकृत्यान है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, वो कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, छायादोत्तर काल की पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, हंस पत्रिका, कदम्बनी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो छायादोत्तर काल की पत्रिका क्या है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कदम्बनी। इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसको याद रखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? वट पीपल, ठलुआ कलब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करिए, जिनको आ रहा हो कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका 16 फरवरी की एग्जाम होने वाला है, यहां से प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और गुलाब के। इसको याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक विधा, एकांकी विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो शिक्षा का उद्देश्य के रचनाकार कौन है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? तो बताइए, ठलुआ कलब, झलमला, मंत्र, कमायनी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक है? तो झलमला कहानी के लेखक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई बार यह प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडे बेचैन शर्मा उग्र। कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र है मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, कहानी विधा, आत्मकथा विधा, नाटक विधा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कलम का सिपाही है वो किस विधा की रचना है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर जीवनी विधा की। किस विधा की? जीवनी विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और अगर आपको पूछ ले कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो हम बताएंगे कौन है? अमृत राय है। कौन है डियर स्टूडेंट? अमृत राय जी हैं कलम का सिपाही के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए,
अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्मरण विधा की। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1959, वर्ष 1943, वर्ष 1955, वर्ष 1946। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम तार सप्तक है वो काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है। द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है कमायनी, पल्लव, यामा, साकेत। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ क्या है? कौन सी ग्रंथ है? साकेत है। कौन है डियर स्टूडेंट? साकेत। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपको पूछ ले कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन है डियर स्टूडेंट? मैथिली शरण गुप्त जी है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर युगांत के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युगांत के रचनाकार कौन है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपके 2023 में ऐसे प्रश्न आने का 100% चांस, क्योंकि कई बार पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गीतावली के कवि कौन है? बताइए इसका जो आंसर है सबको आ रहा होगा। बताइए गीतावली के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूरदास जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बताइए जिनको आ रहा है इसका कमेंट जरूर करें। बताइए गीतावली के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रेम की प्रधानता, भक्ति भावना की प्रधानता, माया की निंदा, ये सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी कि जो भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां यानी विशेषता है वो प्रेम की प्रधानता भी है, माया की निंदा भी है और भक्ति भावना की प्रधानता भी है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका हिम की रीटनी किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए हिमालय की पुकार के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय की पुकार के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश भारती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका यहाँ पर इंद्रजाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रजाल के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन को हल किया बहुविकल्पी। क्वेश्चन दोस्तों आपका आ गया जो आपके बोर्ड पेपर में गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गद्यांश को पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह का दोस्तों देखिए आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसमें आपको इस तरह का 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इनका आंसर देना होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए आपको किस तरह का प्रश्न पूछता है। देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी
क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह गया जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? या असंभव है? क्या असंभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो बताइए डियर स्टूडेंट, यह जो आपका गद्यांश है यह आपका किस चैप्टर से लिया गया है? बताइए, जिनको आ रहा हो उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बताइए, फटाफट बताइए जिनको आ रहा है। तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जो आपका लिया गया है गद्यांश, ये आपका लिया गया है ममता चैप्टर से। किससे लिया गया है? ममता चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये भी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, आपको जो गद्यांश तैयार करना है बोर्ड पेपर के लिए, आपको मित्रता जो चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और ममता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, इन्हीं दोनों चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा। अब चलिए देखिए, इनमें जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संदर्भ कैसे लिखना है आपको बोर्ड पेपर में, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा संदर्भ। उसके बाद देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह अपना आपका हो गया। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, जो आपका जो चैप्टर का नाम है ममता, इसको आपको काले पेन से हाईलाइट कर देना है और यहाँ पर लेखक का नाम जो है जयशंकर प्रसाद, इनको भी काले पेन से हाईलाइट कर देना है, ताकि एग्जामिनर जो होगा वो आपका सीधे निगाह से देख लेगा कि हाँ, ये आपका चैप्टर का नाम है और ये आपका लेखक का नाम है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी दोस्तों, जो अंडरलाइन किया गया है इन सभी का आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने व्याख्या भी कर रखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, और आपको कैसे लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व न रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा सोना लेकर अपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए साहस तैयार रहना चाहिए। पिताजी मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। ये आपका रहा दोस्तों रेखांकित अंश का व्याख्या। अब देखिए दोस्तों, इसमें तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, इस गद्यांश में ममता कि किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। इसमें आपको ममता जो दोस्तों है, जो ममता इसमें मेन कैरेक्टर है, कि ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आपको इस तरह का आंसर लिखना है। यहाँ पर देखिए, ममता बाल विधवा थी। क्या ममता जो थी वो बाल विधवा थी दोस्तों, जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखती थी। ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ही ईश्वर की इच्छा मानती थी। इतना आप लोग लिख देंगे दोस्तों, आपका 2 नंबर का ये हो जाएगा। 2 नंबर का यानी 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर का आपको मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। तो आई होप तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको बोर्ड पेपर में किस तरह का लिखना है और कैसे तैयारी करना है। तो दोस्तों मैं बता दिया हूँ कि जो आपको गद्यांश पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में, या तो मित्रता चैप्टर से लिया जाएगा या तो आपका ममता चैप्टर से लिया जाएगा। इन्हीं 2 चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। तो इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बोर्ड पेपर में, और आपको यहाँ से गद्यांश देखने को जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।